उतार लिया भाई। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, बारबेड वायर लेंगे। अगला लेते हैं बारबेड वायर। बारबेड वायर कितना मीटर आया था भाई, तो 197 मीटर आया था। तो क्या होगा 197.8 मीटर। ये कितने रुपए प्रति मीटर आता है भाई, तो ये 3 रुपए प्रति मीटर आता है। ये 3 रुपए प्रति मीटर आता है। जब 3 रुपए प्रति मीटर आता है तो कितना हो जाएगा, 593.4 रुपए। तो ये आएगा 593.40 पैसे। तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बारबेड वायर है। अब बारबेड वायर के बाद क्या लेंगे, लूप कंडक्टर लेंगे। जो हम लूप कर रहे थे, लूप कंडक्टर क्या लेंगे भाई, 13 नंबर लूप कंडक्टर या लूप गार्डिंग। लूप गार्डिंग कितना आया था भाई, 12 लिए थे। 12 24 12 36 36 मीटर हमारा आया था लूप गार्डिंग। तो हमारा जो था 36 मीटर था क्या, लूप गार्डिंग था ना। तो 36 मीटर और एक कितने का आता है भाई, एक प्रति मीटर 10 रुपए का आता है। तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए प्रति मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 360 रुपीज, ये आएगा 360 रुपए आएगा। ये हो गया। अब हम क्या लेंगे, स्प्लिट इंसुलेटर लेंगे या रिल इंसुलेटर लेंगे। हाँ भाई, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, स्प्लिट इंसुलेटर कहाँ यूज करते हैं, रिल इंसुलेटर कहाँ यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये आर है, वाई है, बी है, स्ट्रीट लाइट है और आपका न्यूट्रल वायर है, ये है, तो इन दिस कंडीशन हम क्या करते हैं, आर वाले पर क्या लगाते हैं भाई, इस तरह से हमारा क्या होता है, स्प्लिट इंसुलेटर होता है और नीचे कुछ नहीं लगाते। आप लगाना चाहे तो रिल इंसुलेटर लगा सकते और इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये कब के लिए स्प्लिट इंसुलेटर लगता है, जब एक फेज और एक आपका न्यूट्रल के बीच में तार को टाइट रखना होता है, तो वहां हम स्प्लिट इंसुलेटर का यूज करते हैं। लेकिन दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरा अगर हम अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर को, जैसे अगर ये आपका अर्थ वायर अर्थ हो गया आर वाई बी और क्या हो गया भाई, स्ट्रीट लाइट न्यूट्रल। तो अगर हम इसको और इसको आपस में कनेक्ट करते हैं तब क्या करते हैं, तब यहां पर रिल इंसुलेटर का यूज करते हैं। तब यहां पर इन दोनों के बीच में रिल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, ये वाली कर रहे हैं। तो जब ये वाली करेंगे तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, रिल इंसुलेटर लगाएंगे और रिल इंसुलेटर लगाएंगे तो हमें स्प्लिट इंसुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्प्लिट इंसुलेटर एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर के बीच में चाहिए होता है। तो हम चलते हैं स्प्लिट ना लेकर के 14 नंबर लेंगे। आपकी किताब में स्प्लिट लिया है लेकिन हम वो कैलकुलेशन बता ही नहीं रहे हैं आपको। हम कौन सा कैलकुलेशन बता रहे हैं, पूरा प्योर कैलकुलेशन बता रहे हैं आपको, जो आपके कॉलेज में लगा हुआ है फंक्शन, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्या करेंगे, रिल इंसुलेटर। कितना रिल इंसुलेटर लगेगा भाई, 12 दूना 24, 12 ऊपर लगेगा, 12 है ये कहाँ गया, लूप गार्डिंग लिए 36 मीटर, 36 मीटर कब आया था, 12 उल्टे 3 किया था तो 36 आया था। तो 12 लग रहा है आपका, तो 12 ये ऊपर 12 नीचे, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 संख्या नोट। अब एक रिल इंसुलेटर कितने का आपका आता है, तो एक रिल इंसुलेटर आपका आता है 15 रुपए का। ये क्या हो जाएगा, 15 रुपए प्रति नोट। कितना आएगा भाई, 360 रुपए। तो ये आएगा आपका 360 रुपए, लिख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा क्या रिल इंसुलेटर का। अब हम क्या करेंगे, अर्थिंग सेट लेते हैं अपना 15 नंबर अर्थिंग सेट। अर्थिंग सेट कितना हमारा होता है, हम कितना अर्थिंग सेट ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अर्थिंग सेट लेंगे। तो 3 से, क्योंकि 3 ही जगह अर्थिंग कर रहे हैं। कितने का आपका आता है, तो 45 रुपए प्रति सेट आता है।
तो 4500 रुपये प्रति सेट कितना हो जाएगा? 4500 उड़ते 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 13,500 रुपये। क्या आएगा? 13,500 रुपये। क्लियर? तो ये 60 नंबर अर्थिंग सेट भी हम ले लिए। चलो भाई स्टे अरेंजमेंट लेंगे। स्टे अरेंजमेंट कितना ले रहे हैं? स्टे अरेंजमेंट हमने आपको बताया कि दोनों पोल जो हमारे साइड के दोनों पोल है, जहाँ स्टार्टिंग पोल और एंडिंग पोल वहीं दो आपका लगाएंगे, दो स्टे अरेंजमेंट लगाएंगे। तो स्टे अरेंजमेंट, स्टे अरेंजमेंट कितना लगा रहा है आपका? तो 4 सेट लगा रहा है, 4 सेट। अब पर सेट आपका कितने रुपए का आता है? तो पर सेट आता है 1325 रुपए का, 1325 रुपए प्रति सेट। अब 1325 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भाई? तो ये हो जाएगा 5300 रुपए। तो ये हो जाएगा 5300 रुपए, 5300 रुपए। तो ये हम स्टे अरेंजमेंट ले लिए। अब क्या बचा आपके दिमाग में? स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट का अरेंजमेंट लेंगे। तो अब क्या लेंगे? 60 के बाद 70 नंबर स्ट्रीट लाइट अरेंजमेंट। हाँ भाई स्ट्रीट लाइट अरेंजमेंट कितने पोल पे है? 7 पोल पे है, तो 7 सेट लेंगे। क्लियर? 7 सेट। अब जरा बताइएगा आपका जो ले रहे हैं सेट, एक कितने का आता है स्ट्रीट लाइट? तो 1125 रुपये प्रति सेट आता है, 1125 रुपये प्रति सेट। अब 1125 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा भाई? तो ये आएगा 7,875 रुपये, 7,875 रुपये ये आएगा स्ट्रीट लाइट का। तो स्ट्रीट लाइट अरेंजमेंट हम ले रहे हैं। अब क्या बचा आपका? अब स्ट्रीट लाइट भी हो गया, सब हो गया। हमको एक चीज याद है कि अभी हमारा क्या है, ये जो पोल की ग्राउटिंग है ना, पोल की ग्राउटिंग लेना है अभी। तो सीमेंट कंक्रीट का लेना है, तो हम सबसे लास्ट में लेते हैं। अभी देखो नट बोल्ट भी बचा है, जितना क्लैंप लगा रहे हो उसके अनुसार नट बोल्ट भी आपका लगेगा। ये मत सोचो कि नट बोल्ट नहीं लगने वाला है, लगेगा ना। हाँ स्ट्रीट लाइट हो गया, स्टे अरेंजमेंट हो गया, अर्थिंग सेट हो गया, रिल इंसुलेटर हो गया। अब क्या बचा भाई? क्या लेंगे भाई? तो अगला ले लेते हैं हम 80 नंबर डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट कितना लेंगे भाई? 7 लेंगे, 7 पोल 7 डेंजर, तो 7। एक कितने का था बताइए भाई? हम आपको पिछले वाले में कराए थे, एक कितने का था? 50 रुपए का था। कासन ट्रीटमेंट चार्ट लिए थे, डेंजर प्लेट वहां पर भी लिए तो 50 रुपए आया था। तो 50 रुपए प्रति पीस कितना हो जाएगा? 350 रुपए होगा, 350 रुपए। अब क्या करेंगे भाई? डेंजर प्लेट का क्लैंप वो तो लेंगे ना। हाँ लिखेंगे डेंजर प्लेट क्लैंप, 19 नंबर। अब देखो ये वही हाल हो जाती है, जितना का मुर्गी नहीं उतना का निकियावन। अब डेंजर प्लेट तो 7 खुले रहे 50 रुपए का आता है, लेकिन क्लैंप इसका उससे भी महंगा आता है। डेंजर प्लेट का क्लैंप उससे भी महंगा आता है। ये भी हम कितना लेंगे? 7 नूज लेंगे। एक कितने का क्लैंप आता है? तो एक 120 का आता था आपके हिसाब से, लेकिन आजकल हल्का क्लैंप आ रहा है, मोटा क्लैंप नहीं देते हैं वो लोग कैसा क्लैंप देते हैं? हल्का क्लैंप। तो आप भी ले लो किताब वाला ही, क्या करते हैं 120 रुपए प्रति नोच। कितना हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई कीजिएगा, 840 रुपए होगा। तो ये जाएगा 840 रुपए। तो अब हम डेंजर प्लेट भी ले लिए। अब क्या बचा भाई? अब बचा आपका नट बोल्ट, सीमेंट, कंक्रीट। और अगर एक बात बताओ, ट्यूबुलर पोल है तो ट्यूबुलर पोल को हम पेंट करेंगे। ट्यूबुलर पोल अगर हम लगाते हैं तो उसको पेंट करते हैं, तो पेंट का तो कहीं हिसाब ही नहीं दिया है आपने। कहीं दिया है पेंट का हिसाब? नहीं मिलेगा कहीं, पेंट का हिसाब है नहीं है। तो अभी तो हमारा पेंट भी बचा है, तो क्या करते हैं, अगला ले लेते हैं 19 के बाद 20 नंबर नट बोल्ट। नट बोल्ट 21 नंबर क्या होगा भाई? नट बोल्ट के बाद सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट ये 2 बचे हैं। और आप चाहो तो क्या ले सकते हो? रेड पेंट ले सकते हो,
फिर उसके बाद यानी जो भी आपका पेंट लगाते हैं ट्यूबुलर पोल के ऊपर, उसका भी हिसाब आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। नट बोल्ट आप कितना लोगे बताओ भाई, नट बोल्ट आप कितना लोगे, कितना टोटल क्लैंप था, टोटल है आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है, 7 पोल है, 6 7 कितना हो गया 42। टोटल कितना नट बोल्ट चाहिए, इस हिसाब से 42 चाहिए, 42 नट बोल्ट। तो नट बोल्ट जब भी लेते हैं हम किग्रा के हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ डाल सकते हैं आप एलएस, यानी आवश्यकता अनुसार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो और वो भी क्या केजी में लेते हैं इसकी वैल्यू, और केजी में लेते हैं तो आपका ये भी केजी के हिसाब से मिलेगा एलएस। तो ये आपका 42 ले रहा है, तो 42 में कितना आ जाएगा, 1 किलो में करीब कितना आता है, 1 किलो में हमारे सोच से 7-8 नट बोल्ट आ जाते हैं। हाँ, और वो भी इतने बड़े बड़े साइज के, ये देखिए इतना छोटा छोटा, इतने छोटे छोटे लगने वाले नहीं है। तो करीब आपका हो जाएगा ये कितना, आप देख लीजिएगा नट बोल्ट का हिसाब कितना आ रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर सीमेंट कंक्रीट का हम आपको हिसाब बता देते हैं। सीमेंट कंक्रीट के हिसाब में कोई वो नहीं है। सीमेंट कंक्रीट का जो अनुपात होता है वो 1:4:8 का हिसाब होता है। 1:4:8 का हिसाब लेते हैं, और एक को भरने में 589 रुपए का खर्च आता है, या फिर आप सीधा सीधा ले सकते हैं 500 रुपए का खर्च आता है एक पोल को हमारा ग्राफ्टिंग करने में। 589 रुपए एग्जैक्ट खर्च है। तो आप चाहे तो 550 ले लो या 500 ले लो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप क्या करोगे, कितने पोल की ग्राफ्टिंग करनी है, 7 पोल की करनी है। कितने रुपए प्रति पोल लगता है, तो 550 हम ले लेते हैं कि 550 रुपए प्रति पोल में खर्चा आता है। और जब आप अपने कॉपी के कैलकुलेशन को देखोगे ना, तो 1400 रुपए में फुल फाइनल कर दिया। वो पता नहीं ग्राउटिंग किया है कि बस उसमें बालू डाल के छोड़ दिया है। तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आएगा 3850 रुपए, ये आ जाएगा 3850 रुपए। अब ये नट बोल्ट वाला देख लेना, अभी हम भी देख लेते हैं कि क्या होगा, अभी हमको क्लियर नहीं है कितना रुपए आएगा इसका, उसी अकॉर्डिंग हम अपना दे देंगे। ठीक, कितना आएगा, कितना आएगा देख लेना, किताब में तो 140 है, हम भी वही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 140 रुपए हो गया। तो अब इसको जरा कैलकुलेट करना, पूरा ऐड करना, कितना आएगा। हाँ भाई, टोटल अगर हम 2100 कंपोनेंट को जोड़े तो कितना रुपए आएगा भाई। जो पिछला वाला किए थे अभी और अभी जो कर रहे हैं, टोटल का हिसाब कितना आ रहा है, तो ये आएगा 1,11,531 रुपए 40 पैसे आएगा। अगर हम महायोग करें तो महायोग आएगा या टोटल आएगा ये 1,11,531 रुपए 40 पैसे। इतना हमारा आएगा क्या टोटल। ये टोटल किसकी कास्टिंग है, मटेरियल के आई। हमको कहा है किताब में, आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको पूरे संस्थापन की लागत निकाल के बताओ कितना लागत आएगा। तो कितना लागत आएगा, तो भाई जाहिर सी बात है कंसिडेंशियल चार्ज निकालेंगे, लेबर चार्ज निकालेंगे, ओवरहेड चार्ज निकालेंगे, तब हम बताएंगे कि टोटल लागत कितना आएगा। तो चलिए अगली हेडिंग डालते हैं, लेबर कास्टिंग। तो लेबर चार्ज निकाले, हाँ आइए लेबर चार्ज निकालते हैं। लेबर चार्ज, लेबर चार्ज कैसे निकालते हैं भाई, हमने कहा था मटेरियल का आप पिछले वाले में लेते थे पर पॉइंट, यहाँ तो पर पॉइंट का हिसाब ही नहीं बचा पर पॉइंट का हिसाब। तो यहाँ क्या करते हैं, आप 20 से 25% लेते हैं क्या, लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग जो ली जाती है वह आपका 20 से 25% ली जाती है, किसका, मटेरियल का। तो मटेरियल का चलिए हम 20 से 25% लेते हैं। तो मटेरियल कितना आया था हमारा, 1,11,531 रुपए 40 पैसे। इसका क्या लेंगे 25%, ये हम लेते हैं 25% मटेरियल कॉस्ट। तो इसका हम क्या निकालते हैं 25%। कितना आएगा भाई इसका 25% निकाल के, तो ध्यान रखिएगा 20 से 25% लेबर कास्ट निकालते हैं, तो ये आएगा आपका 27,882 रुपए, 27,882 रुपए और शायद 85 पैसे के आसपास आएगा, देखते हैं आप लोग। हाँ, तो 85 पैसे, इतना क्या होगा भाई, इतना आपका क्या होगा, आएगा क्या, लेबर कास्ट। अब क्या निकालेंगे भाई, ओवरहेड चार्ज निकालते हैं। आ जाएगा ओवरहेड चार्ज, ओवरहेड
चार्ज। ओवरहेड चार्ज कितना निकलता है भाई? तो मटेरियल कॉस्टिंग का 11% निकाला जाता है ओवरहेड चार्ज। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप जानते होंगे। तो ये निकाला जाता है 11% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो 11% निकालते हैं। मटेरियल कॉस्ट कितना आता है? 1,11,531 रुपए 85 पैसे इंटू 11 यानी 11%। कितना आएगा भाई अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं? 1,11,531 रुपए 85 पैसे इंटू 11/100 कैलकुलेट करिए कितना आएगा भाई? तो ये आएगा आपका 12,268 रुपए 12,268 रुपए। और कितना पैसा आएगा भाई? तो ये करीब आएगा आपका वही 400 सॉरी इसका आएगा करीब 40-45 पैसे आएगा। आप लोग देख लीजिएगा 45 पैसे आएगा। 12,268 रुपए 45 पैसे। इतना आएगा क्या? ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज निकालेंगे तो ये ओवरहेड चार्ज आ गया। अब क्या निकालेंगे भाई? कंसिडेंशियस चार्जेस निकालेंगे। अब हम निकालते हैं कंसिडेंशियस चार्जेस। तो कंसिडेंशियस चार्जेस के लिए हमने आपको बता चुका है कि मटेरियल कास्टिंग प्लस लेबर कास्टिंग इनटू 5%। पता है ना? मटेरियल कास्टिंग प्लस लेबर कास्टिंग इनटू 5% होता है। तो क्या करेंगे? मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर चार्ज और इसका क्या निकालते हैं? 5% निकालते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग कितनी आई हमारी? 1,11,531 रुपए 40 पैसे प्लस 27,882 रुपए 85 पैसे। दोनों को हम ऐड करेंगे इनटू क्या करेंगे? 5%। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारा? तो ये आएगा 6,970 रुपए 71 पैसे। 6,970 रुपए 71 पैसे ये आएगा। तो ये आएगा हमारा कौन सा चार्ज भाई? ये हमारा आएगा लेबर चार्ज। निकाले भाई? हाँ। अब ये तो हमारा पूरा निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे आपका? अब हम निकालेंगे टोटल कास्ट निकालेंगे कि टोटल कास्टिंग आ कितनी रही है। तो टोटल कास्टिंग चलिए निकालते हैं। तो टोटल कास्टिंग इक्वल टू हो जाएगा टोटल कास्टिंग इज इक्वल टू हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर चार्ज प्लस कंसिडेंशियस चार्ज प्लस ओवरहेड चार्ज। सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? टोटल कास्टिंग निकलेगी। तो सबको जोड़ने पर हमारा क्या आएगा भाई? चलिए हम देख लेते हैं। जितना आया था आप सबको जोड़ लीजिएगा। सबको जोड़ेंगे तो जो हमारी कास्टिंग आएगी निकल के वह आएगी 1,58,653 रुपए। तो ये आएगी 1,58,653 रुपए 41 पैसे। इतना हमारा क्या आएगा भाई? ये हमारा टोटल कास्टिंग आएगा। ये हमारा पहला सवाल तो हो गया अब कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट डे अपना दूसरा सवाल क्या करेंगे भाई? सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।